સમાચારમાં આગળ વાત કરીશું તમિલનાડુમાં વિજય સરકાર વિશે। સી વિજયના તમિલનાડુ મુખ્યમંત્રી પદના શપથ। તમિલનાડુના નવમા મુખ્યમંત્રી તરીકે શપથ લેશે ત્યારે જવાહરલાલ નહેરુ ઇન્ડોર સ્ટેડિયમમાં સમારોહ યોજાયો છે। વિજય પાસે 121 ધારાસભ્યોનું સમર્થન હોવાનો દાવો છે ત્યારે શપથ ગ્રહણ સમારોહમાં રાહુલ ગાંધી પણ હાજર રહેવાના છે। આ શપથ ગ્રહણ સમારોહ કે જેને લઈને ખૂબ જ ચર્ચા થઈ રહી છે। આજે તમિલનાડુને તેના નવા મુખ્યમંત્રી મળી રહ્યા છે અને નવા મુખ્યમંત્રી એ નવી પાર્ટી ટીવીકેના જે પ્રમુખ પદના જે દાવેદાર હતા શ્રી વિજય જોસેફ જે આજે શપથ ગ્રહણ કરવાના છે મુખ્યમંત્રી તરીકેની। તમિલનાડુના નવમા મુખ્યમંત્રી તરીકે શ્રી વિજય જોસેફ આજે મુખ્યમંત્રી તરીકેના શપથ લેવાના છે। આ લાઈવ દ્રશ્યો એ સમયના છે જ્યારે આ સમારોહ યોજાઈ રહ્યો છે। અત્યારે હાલ 10 વાગ્યાથી આ સમારોહ જે શરૂ થયો હતો જેમાં આપ જોઈ શકો છો સી વિજય જોસેફની બાજુમાં રાહુલ ગાંધી પણ બેસેલા જોવા મળી રહ્યા છે। રાહુલ ગાંધી અને તમિલનાડુના નવા મુખ્યમંત્રી એટલે કે સી વિજય જોસેફ બંને સાથે જોવા મળી રહ્યા છે। આ દ્રશ્યો તમિલનાડુથી સીધા મળી રહ્યા છે। દેવનાથ પાંડે આપણી સાથે ફોન લાઈન પર જોડાઈ ગયા છે। દેવનાથ, તમિલનાડુને આજે નવા મુખ્યમંત્રી મળી રહ્યા છે, સી વિજય જોસેફના નામ पर मोहर लागी है और आज शपथ ग्रहण समारोह, शू विगतो? बिल्कुल विक्रम, देखिए तमिलनाडु की राजनीति जो है आज एक नए दौर में एंट्री कर चुकी है और जहां देखा जाए तो टीवीके के प्रमुख जो है जोसेफ विजय जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है वहां पर मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह को लेकर देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा हलचल वहां पर है। दिल्ली से राहुल गांधी जो है लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं वो शामिल होने के लिए पहुंचे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि विधानसभा चुनाव में 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनाने के बाद कांग्रेस, भाजपा, माकपा, पीसीके और कई सारे पार्टियों का एक समर्थन मिला के जोड़ तोड़ करके किस तरह से विजय अपने मुख्यमंत्री बनने में फिलहाल जो है कामयाब हो रहे हैं। और तमिलनाडु को लेकर देखा जाए तो जब से 4 मई के बाद से रिजल्ट आया था तब से लगातार वो सरकार बनाने का दावा राज्यपाल के पास पहुंच रहे थे, लेकिन राज्यपाल उन्हें पूरा भरोसा लेने के बाद ही कर रहे थे। फाइनली जो है तमिलनाडु में पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी गैर द्रविड़ पार्टी का कोई चेहरा मुख्यमंत्री बन रहा हो। तो आज तमिलनाडु की राजनीति में भी ऐतिहासिक दिन है क्योंकि अभी तक देखने को मिला है अगर कोई गैर द्रविड़ पार्टी है उसका बिना उसके मुख्यमंत्री कोई नहीं बना था, लेकिन विजय ने आज कहीं ना कहीं एक इतिहास रच दिया है। जी बिल्कुल देवनाथ, अहींया 121 જે બેઠકો અહીંયા મળી છે તે કેવી રીતે મળી છે આપણે સૌએ જોયું છે। જે રાજકીય ચર્ચાઓ થઈ હતી, જે રાજકીય દાવપેચ રમાવવામાં આવ્યા હતા, અત્યારે ઘણા બધા અલગ અલગ જે અપક્ષના ઉમેદવારો છે તે પણ જોડાયા છે અને ત્યારબાદ જે 118 નો જે આંકડો હતો 121 આંકડો અત્યારે ધારાસભ્યોનો સાથે લઈને તે શપથ લઈ રહ્યા છે। તમિલનાડુમાં અત્યારે એ જે આખો દાવપેચ રમાયો હતો તેના વિશે શું કહેશો? बिल्कुल, देखिए विजय की पार्टी के पास 108 धारासभ्य हैं और 5 धारासभ्य कांग्रेस पार्टी का समर्थन था। यही काउंटिंग के बाद विजय के पास ऑप्शन था, लेकिन विजय लगातार राज्यपाल से जब मिलने जा रहे थे बार बार वो इसी बात को लेकर अड़े हुए थे कि उन्हें पहले सरकार बनाने के लिए राज्यपाल आमंत्रित करें, बाद में जब फ्लोर टेस्ट होगा तो फ्लोर टेस्ट को बहुत ही आसानी से वो पास कर लेंगे। और राज्यपाल जबकि पूरी तरह से भरोसा लेना चाहते थे कि ये साबित करें कि वो बहुमत का आंकड़ा कैसे पार करेंगे। फिलहाल तमाम जोड़ तोड़ के बाद जैसा मैंने जिक्र किया कि 108 सीटें विजय की पार्टी के हैं टीवीके के, उसके बाद कांग्रेस हुआ, भाजपा, माकपा, बीसीके और आईयूएमएल के समर्थन से विजय ने न सिर्फ वो जो जादुई आंकड़ा है 118 का वो पार किया, बल्कि उससे 3 से 4 धारासभ्य ज्यादा ही उन्होंने करके आज फाइनली तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बन रहे हैं। और जैसा इस बात से एक भी साबित हो रहा है कि विजय राज्यपाल से मिलकर जो अपना भरोसा दिखा रहे थे कि हम फ्लोर टेस्ट में पास हो जाएंगे, तो वो कहीं ना कहीं विजय का जो कॉन्फिडेंस था वो आज देखने को मिल रहा है और यही सबसे बड़ी वजह है कि वो आज
फाइनली तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। બિલકુલ દેવનાથ, અહીંયા તમિલનાડુની વાત કરીએ તો અગાઉ પણ આપણે જોયું છે કે એક્ટર જે હોય એ પોલિટિક્સમાં આવે અને પોલિટિશિયન બને અને ત્યારબાદ સત્તા સંભાળે, આવું ઘણીવાર તમિલનાડુની અંદર અગાઉ પણ થયું છે. શું લાગે છે તમિલનાડુની અંદર વિજયની સરકાર જે છે કેવો બદલાવ લાવી શકે? देखिए, तमिलनाडु की अगर बात की जाए तो चाहे एमजीआर हो या फिर जयललिता हो, अभी तक के जो हिस्ट्री में हम देखें तो लगातार एक के बाद एक एक्टर का दौर रहा है और फाइनली वो सफलतापूर्वक उन्होंने राज्य की सत्ता को चलाने में और राज्य में सब कुछ स्थापित करने में वो कामयाब रही हैं। विजय को लेकर कहा जा रहा है कि विजय चूंकि एक युवा नेता हैं और इन्होंने अभी जल्दी अपनी पार्टी बनाई थी और जल्दी पार्टी बनाने के बाद भी उन्होंने न सिर्फ बहुत ही भारी मतों से विजयी घोषित अपनी पार्टी में हुए, अपनी पार्टी की वर्चस्व उन्होंने बनाई और वो तमिलनाडु की जनता उन्हें जिस तरह से अपना समर्थन दे रही है उससे दिखाता है कि तमिलनाडु की जनता, खास तौर से चाहे हम जयललिता के दौर की बात कर लें, एमजीआर के दौर की बात कर लें, तो एक्टर जब पॉलिटिक्स में आता है तो तमिलनाडु की जनता उस पर कुछ ज्यादा ही भरोसा दिखाती है और यही हम विजय के केस में भी लगातार हम देख रहे हैं। जी બિલકુલ દેવનાથ, અહીંયા એક સવાલ એ પણ પૂછવો, કારણ કે રાહુલ ગાંધીની પણ એન્ટ્રી થઈ બાદમાં અને અત્યારે સ્ટેજ પર આપણને રાહુલ ગાંધી પણ જોવા મળી રહ્યા છે, તો શું લાગે છે વર્ચસ્વ ક્યાંક ને ક્યાંક કોંગ્રેસનું જોવા મળશે તમિલનાડુમાં? देखिए, अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस पार्टी का तमिलनाडु में जो 5 धारासभ्य उनके जीत कराए हैं और यही सबसे बड़ी वजह है कि 5 धारासभ्य राहुल गांधी ने 4 मई को ही उनकी पार्टी की तरफ से कह दिया गया था कि हम विजय की पार्टी टीवीके को समर्थन दे रहे हैं और राहुल गांधी चूंकि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं और कांग्रेस पार्टी एक वक्त में देश की सबसे बड़ी पार्टी थी और आज धीरे धीरे कांग्रेस का वर्चस्व भी कम हो रहा है, तो कांग्रेस पार्टी भी विजय की पार्टी को अपना समर्थन देकर कहीं ना कहीं, जिससे पहले कांग्रेस पार्टी के कई राज्यों में सरकारें हुआ करती थी जो आज बीजेपी की हो चुकी हैं, तो कांग्रेस पार्टी भी इन राज्यों में बने रहने के लिए खास तौर पे कि काउंटिंग में ज्यादा हो, यानी हम कर्नाटका की बात कर लें और राज्यों की बात कर लें, तो ऐसे कांग्रेस पार्टी जोड़ तोड़ की सरकार बनाने के लिए अगर गिनती में देखा जाए तो अपनी बढ़त दिखाने के लिए और आने वाले समय में अपने वर्चस्व को और भी ज्यादा स्थापित करने के लिए इस तरह से यहाँ पर समर्थन दे रही है। और राहुल गांधी चूंकि बहुत कम देखने को मिलता है राहुल गांधी किसी ऐसे समारोह में शामिल हो, लेकिन तमिलनाडु में विजय के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए जब पहुंचे हैं तो यकीन नहीं दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी आगे की यानी अपने फ्यूचर की सोच कर चल रही है, तभी उसने टीवीके को अपना समर्थन दिया है। બિલકુલ દેવનાથ, અહીંયા એક સવાલ એ પણ પૂછવાનો રહે, કારણ કે વિધાનસભાની આ ઇલેક્શનની ઇલેક્શનમાં જે રીતે વિધાનસભામાં ટીવીકે પોતાનો દબદબો જમાવ્યો છે, 108 બેઠકો પોતાના નામે કરી અને ત્યારબાદ હવે 121નો આંકડાની સાથે તે સીએમ પદ તરીકે વિજય આગળ વધી રહ્યા છે અને હમણાં શપથ પણ લેશે. શું લાગે છે આગામી ચૂંટણીની અંદર ટીવીકે જે છે પોતાનો જે વ્યાપ છે એ એરિયાનો વ્યાપ વધારવામાં अलग अलग स्टेट में પોતાનો વ્યાપ વધારવામાં પણ આગળ વધી શકે? बिल्कुल, देखिए जब विधानसभा की शुरुआत हुई थी और टीवीके की जब पार्टी बनी थी तब किसी ने इस तरह से कल्पना भी नहीं किया था कि विजय की पार्टी इतना अच्छा प्रदर्शन करेगी, लेकिन जब चुनाव हुए, चुनाव के रिजल्ट आए और खासतौर से जब विजय चुनावी रैलियों को संबोधित करते थे, रोड शो किया करते थे, उस दौरान जितनी भीड़ देखने को मिलती थी तो वो भीड़ जो है वोटों में तब्दील होगी ऐसा किसी ने अनुमान नहीं लगाया था, लेकिन जब काउंटिंग हुआ उसके बाद जो नतीजे निकलकर सामने आए तो वो देखने को मिला। तो जो राजनीतिक एक्सपर्ट हैं वो जरूर ये मानकर चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल देवनाथ, समग्र माहिती સાથે જોડાવા બદલ આપનો આભાર. To the Honorable Chief Minister, Tirusi Joseph Vijay Avargal.
நான் சி. ஜோசப் விஜய் எனும் நான் சட்டப்படி அமைக்கப்பெற்ற இந்திய அரசியல் அமைப்பின்பால் உண்மையான நம்பிக்கையும் மாறா பற்றும் கொண்டிருப்பேன் என்றும் இந்திய நாட்டின் ஒப்பில்லாத முழு முதல் ஆட்சியையும் ஒருமையையும் நிலை நிறுத்துவேன் என்றும் தமிழ்நாட்டு அரசின் முதலமைச்சராக உண்மையாகவும் உளச்சான்றின்படியும் என் கடமைகளை நிறைவேற்றுவேன் என்றும் அரசியல் அமைப்பிற்கும் சட்டத்திற்கும் இணங்க அச்சமும் ஒருதலை சார்பும் இன்றி விருப்பு வெறுப்பை விலக்கி பலதரப்பட்ட மக்கள் அனைவருக்கும் நேர்மையானதை செய்வேன் என்றும் ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன். சி. ஜோசப் விஜய் எனும் நான் தமிழ்நாட்டு அரசின் முதலமைச்சர் என்ற முறையில் எனது கவனத்திற்குள்ளாவதும் தெரிய வருவதுமான எந்த பொருளையும் முதலமைச்சரின் கடமைகளை உரியவாறு நிறைவேற்ற தேவையான அளவுக்கன்றி ஒருவரிடமோ பலரிடமோ நேர்முகமாகவோ மறைமுகமாகவோ அறிவிக்கவோ வெளிப்படுத்தவோ மாட்டேன் என்று ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன். તો જે રીતે વિજય અહીંયા જોસેફ વિજય કે જે સીએમ પદ તરીકે શપથ ગ્રહણ કરી રહ્યા છે, વિજય પાસે અત્યારે 121 ધારાસભ્યનું સમર્થન હોવાનો દાવો છે. તો આ દાવાની સાથે જ હવે નવા સીએમ તરીકે તમિલનાડુના નવા સીએમ તરીકે સી વિજય જોસેફ કે જે પોતાનો અહીંયા શપથ ગ્રહણ કરી રહ્યા છે સીએમ તરીકે, હવે શ્રી વિજય જોસેફ જે શપથ ગ્રહણ કરી ચૂક્યા છે અને આપ જોઈ શકો છો મંચ પર રાહુલ ગાંધીની પણ ઉપસ્થિતિ જોવા મળી રહી છે. તમિલનાડુની રાજનીતિમાં આવું પહેલીવાર નથી બની રહ્યું કે જ્યારે એક એક્ટર જે છે એ પોલિટિશિયન બન્યા હોય અને ત્યારબાદ સીએમ પદ પર திரு என் ஆனந்த் அவர்கள். என் ஆனந்த் எனும் நான் சட்டப்படி என் ஆனந்த் என்னும் நான் சட்டப்படி அமைக்கப்பெற்ற இந்திய அரசின்பால் உண்மையான நம்பிக்கையும் மாறாக பற்றும் கொண்டிருப்பேன் என்றும் இந்திய நாட்டின் ஒப்பில்லதா முழு முதல் ஆட்சியும் ஒருமையும் நிலைநிறுத்துவேன் என்றும் தமிழ்நாட்டு அரசின் அமைச்சராக உண்மையாகவும் உளச்சான்றுபடியும் என் கடமைகளை நிறைவேற்றுவேன் என்றும் அரசியலமைப்பிற்கும் சட்டத்திற்கும் இணங்க அச்சமும் ஒருதலை சாராவும் இன்றி விருப்பு வெறுப்பை விலக்கி பலதரப்பட்ட மக்கள் அனைவருக்கும்
நேர்மையானதை செய்வேன் என்றும் ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிக்கிறேன். என் ஆனந்த் என்னும் நான் தமிழ்நாட்டு அரசின் அமைச்சர் என்ற முறையில் எனது கவனத்துக்கொள்வதும் தெரியவதுமான எந்த பொருளையும் அமைச்சரின் கடமைகளை உரியவாறு நிறைவேற்ற தேவையான அளவுக்கன்றி ஒருவரிடமோ பலரிடமோ நேர்முகமாகவோ மறைமுகமாகவோ அறிவிக்கவோ வெளிப்படுத்தவே மாட்டேன் என்று ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன்.